विदुर की कथा कही। दुर्योधन के प्रधानमंत्री और महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, धृतराष्ट्र इस दुर्योधन को थोड़ा सा ज्ञान कराओ, इसको थोड़ा समझाओ। पांडव इसके भाई हैं और तुम और पांडवों में कोई भेद नहीं है। यदि पांडवों को कुछ संपत्ति देना पड़े तो दे दी जाए, क्यों भेद कर रहे हो? लेकिन धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था ही, आंखों के साथ से साथ वो बुद्धि से भी अंधा था। माया में ऐसा उलझा अपने पुत्र के पैर में कि उसे उस विदुर की वाणी भी झूठी लगती। महाराज विदुर कहते हैं कि यदि एक गांव की रक्षा करने के लिए एक घर को मिटाना हो, नष्ट करना हो, तो घर को नष्ट कर देना चाहिए। और ध्यान से सुनो, यदि पूरे कुल में एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा कुल पवित्र बना रहेगा तो उस व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए। यदि कोई घर में, कुल में, कोई समाज में कोई व्यक्ति उद्दंड है, दुष्ट है, तो सारे समाज को उसका बहिष्कृत कर देना चाहिए। दुर्योधन को समझाओ। दुर्योधन ने जब ये सुना तो विदुर जी को पकड़ करके कहा कि अब तुम महल से निकल जाओ। विदुर जी को महल से निकाल दिया। अब विदुर जी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए और लगोटी लगा करके विदुर जी विदुरानी के साथ आ गए हैं। कदली वन में रहने लगे, छोटी सी झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में भगवान का भजन करने लगे। अब विचार करते हैं कि मुझे दुर्योधन की सेवा नहीं करना, अब तो मुझे ठाकुर की सेवा करने का अवसर मिला है। और ध्यान रखना, जब जीवन में सुख रहे तो खूब आनंद भोगो, और जब दुख आ जाए ना तो रोना मत। समझना कि ठाकुर ने मुझे अपना नाम लेने का, भक्ति करने का, सेवा करने का अवसर दिया है। क्योंकि सुख में कोई परमात्मा की पूजा करने नहीं जाता महाराज। जब संकट दुख आते हैं ना तभी भगवान की ओर दौड़ते हैं। विदुर जी को पता चला आज भगवान हस्तिनापुरी आएंगे। विदुरानी से कहा चलो चलो हम भी कृष्ण का दर्शन करेंगे, आज द्वारिकाधीश आने वाले हैं। विदुरानी को लेकर के विदुर जी पहुंचे हैं हस्तिनापुरी में, तो देखे तो सैकड़ों लाखों लोग बैठे हैं भगवान के स्वागत के लिए। कोई माला लेकर के बैठा है, कोई सिंगार, बहुत सारे स्वर्ण आभूषणों को लेकर के बैठा है, कोई स्वर्ण की वर्षा करने के लिए बैठा है। बड़े बड़े घरों की नारियां सज धज करके बैठी हैं। फटी धोती पहने हुए विदुर और विदुरानी जब पहुंचे तो लोगों ने धक्का मार दिया, अरे यहाँ कहाँ आते हो, चलो भागो भागो यहाँ से। विदुर को विदुरानी ने कहा देखो मैंने कहा था ना हमें वहां नहीं जाना चाहिए, खड़ी रहो, जरूर हम ठाकुर का दर्शन करेंगे। और महाराज उसी समय भगवान का रथ हस्तिनापुरी की ओर आया है। और जैसे ही ध्वजा देखी है, विदुर ध्वजा को देखते ही खुश हो गए, नाचने लगे। विदुरानी देखो मेरे ठाकुर की ध्वजा दिख रही रथ की, अरे मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, नाचने लगे विदुर जी। जैसे जैसे रथ पास में आए ना तो विदुर जी कहे अब तो मुझे दर्शन हो जाएगा मेरे ठाकुर का। नाचते हुए विदुर को देखा, विदुरानी कहे सीधे खड़े रहो, लोग क्या कहेंगे। विदुर ने कहा मुझे लोगों की चिंता नहीं है, क्योंकि लोगों की चिंता अभी तक करता आया हूँ, अब तो मुझे परमात्मा का चिंतन करने दे, परमात्मा का दर्शन करने दे। विदुर जी उछल उछल जाए, भगवान का रथ पास आता गया, विदुर जी का मन मयूर नाचने लगा। और जैसे भगवान का रथ आया, लोगों को भगवान ने देखा, भगवान को देखा लोगों ने, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई भगवान पर असरपियाँ बरसा रहा है, कोई रत्नों को बरसा रहा है। लेकिन भगवान किसी को ध्यान नहीं दे रहे, भगवान तो किसी को खोज रहे हैं। भगवान किसे खोज रहे हैं जानते हो? भगवान किसे खोज रहे हैं? भगवान अपने गरीब भक्त विदुर को देख रहे हैं कि मेरा विदुर इन अमीरों के मध्य में कहाँ खड़ा होगा, कहाँ पड़ा होगा,
कहाँ उसकी पूछ हुई होगी। भगवान उन सब के बीच में भगवान अपने भक्त को देख रहे हैं कि एक बार मेरा विदुर दिख जाए। दूर देखा तो विदुर उछल उछल करके भगवान को देखना चाह रहे। भगवान का रथ धीरे धीरे पास में गया और जैसे ही पास में पहुंचा उसी समय विदुर जी का उछलना हुआ। विदुर जी ने भगवान की ओर देखा और भगवान ने विदुर की ओर देखा। दोनों की आंखें लड़ गई हैं। भक्त और भगवान की आंखें मिल गई और जब आंखें लड़ी ना तो आंखों ही आंखों में भगवान ने इशारा कर दिया, विदुर जी चिंता मत करो, मैं घर आ रहा हूं। मानो विदुर जी से भगवान ने कह दिया हो मैं घर आ रहा हूं। विदुर जी ने कहा विदुरानी घर चलो, समय खराब मत करो। बोले क्यों? बोले द्वारकाधीश हमारे घर पे ही आने वाले हैं। विदुरानी हंसने लगी, तुम जानते हो दुर्योधन ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, इतना सजाया है हस्तिनापुरी को, इतना बड़ा आसन बनाया है मणियों से परिपूर्ण आसन, उस पर बैठेंगे भगवान। 56 भोग बनाए हैं गांधारी ने, वो खाएंगे, हमारे गरीब के घर कहाँ आने वाले हैं। बोले नहीं नहीं, कृष्ण ने मुझसे कहा है वो आएगा जरूर। महाराज लेकर के पहुंचे। विदुरानी से कहा तुम तैयारी करो, मैं मिठाई लेकर के आता हूँ। बाजार चले गए विदुर जी मिठाई लेने के लिए। अब विदुरानी घर गई, सोचा भगवान की सेवा करनी है तो पहले नहा लो। नहाने के लिए गई विदुरानी, एक ही धोती थी, 12 साल से एक ही धोती पहन रही थी, वही पहनती, वही नहाते समय धो देती, सुखा लेती, फिर नहा लेती, फिर पहन लेती। ऐसी दशा थी विदुर की। और भगवान अमीरों के घर नहीं जाते, भगवान गरीबों के घर जाते हैं। अमीर से मतलब ये मत समझना कि धन दौलत से अमीर, हमें दिल से अमीर होना चाहिए। दिल से अमीर बने रहो, धन दौलत तो आने जाने वाली है, दीन बने रहो। दुर्योधन के आ गए, भगवान ने कहा दुर्योधन ज्यादा बात नहीं करूंगा, केवल मेरा संदेश सुन लिया जाए। दुर्योधन उन पांडवों को तुम यदि कुछ नहीं दे सकते तो 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन को जब सुना दुर्योधन ने तो कहा शांत हो जाओ ठाकुर, द्वारिकाधीश तुम सदैव उनका पक्ष करते हो, सुन लो, यदि तुम 5 गांव की बात कर रहे हो ना तो मैं उनको सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, उन्हें दान नहीं दूंगा। यदि लेना है तो युद्ध करें और युद्ध से मेरा पूरा राज्य ले ले, लेकिन बिना युद्ध के मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन समझ लो। दुर्योधन ने कहा हाँ मैंने कह दिया है, युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध करें, लेकिन मैं दान में 5 गांव नहीं दूंगा। और तुम सदैव उनका पक्ष करते हो, तुम पक्षी हो, तुम उनका पक्ष लेते हो। और जब अब शब्द कहने लगा तो धृतराष्ट्र ने कहा चुप रहो। भगवान को कहा ये आसन तुम्हारे लिए, बैठो। द्वारकाधीश ने कहा बैठने की कोई बात नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? बोले मुझे विदुर के यहाँ जाना है। तो बोले भोजन कर जाओ, 56 भोग बना है। भगवान ने कहा भोजन तो करूंगा, लेकिन तेरे यहाँ नहीं दुर्योधन, विदुर के यहाँ निमंत्रण है। बोले विदुर ने कब निमंत्रण भेजा? बोले 12 साल पहले ही उसने मेरा निमंत्रण कर दिया था। अच्छा, और तुम जानते हो द्वारिकाधीश आजकल वो महल में नहीं है, वो झोपड़ी में रह रहा है। भगवान ने कहा मुझे पता है। तो द्वारिकाधीश ये भी जानते होगे वो खुद नहीं खा पा रहा तो मैं क्या खिलाएगा। भगवान ने कहा कुछ भी हो, उसने निमंत्रण किया है तो मुझे उसके घर जाना है। भगवान चल दिए। सारथी ने रथ तैयार किया भगवान को बिठाने के लिए, लेकिन भगवान ने तो अपनी पैरों की जूतियां उतारी, रथ में रखी और नंगे पैर चल दिए हैं ठाकुर जी। दारुक ने कहा प्रभु आप नंगे पैर जा रहे हो? बोले जब मेरा भक्त मेरे पूजन के लिए, मेरे दर्शन के लिए, मेरे कथा के लिए घर से नंगे पैर आ सकता है तो क्या मैं उसके घर पर नंगे पैर नहीं जा सकता? नंगे पैर भगवान चल दिए। द्वार पर पहुंचे, काकी जी द्वार खोलो। अब काकी जी नहा रही थी, साड़ी उतार करके वो धो करके डाल दी थी। अब काकी के जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश आ गए हैं, काकी जी को तो भान नहीं रहा।
काकी जी जिस अवस्था में थी, जैसी थी, दौड़ पड़ी है भगवान को द्वार पर पा करके, खोला है द्वार। और जैसे द्वार खोला, द्वारकाधीश का दर्शन किया, भगवान ने काकी की दशा देखी, भगवान मुस्कुरा दिए, अपना पीतांबरी उतारी और काकी को लपेट दिया। अरे काकी आ गया हूँ, चिंता मत कर, तेरे घर ही रहूंगा थोड़ी देर। काकी ने कहा कन्हैया आओ, लेकिन ना तो मैंने पोंछा लगाया, ना झाड़ू लगाई, ना गोबर लीपा, ना आसन लगाई, अब तुम्हें कहाँ बिठा लूँ। पकड़ के भगवान को हाथ कभी इधर ले जाए, कभी उधर ले जाए, कभी इस कोने में कह दे बैठ जाओ, भगवान बैठने वाले हो तो कहे नहीं उठो उठो, यहाँ नहीं वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठने वाले भगवान नहीं नहीं यहाँ नहीं, उठो उठो यहाँ बैठो कृष्ण। और ऐसे करके काकी ने पूरी कुटिया में 10 बार घुमा दिया, भगवान को बैठने नहीं दिया। भगवान ने कहा एक जगह बिठा दे, ये उठक बैठक क्यों करवा रही है, चक्कर क्यों लगवा रही है। 10-12 चक्कर लगवा दिए। विद्राणी हंसने लगी, कहने लगी द्वारकाधीश एक बात बताओ, 10-12 चक्कर में आप थक गए और कहते हो कि कहीं भी बिठा दे, और हमारी दशा देखो, तुम हमें 84 लाख योनि में चक्कर लगवाते हो, हमने कभी शिकायत नहीं की कि तुम हमें 84 लाख में क्यों भटका रहे हो, हा? और तुम 10-12 चक्कर में ही थक गए। प्रभु मैं आपको कहाँ बिठाऊं, कुछ भी नहीं है, न गोबर से लीपा न कुछ, कहीं भी बिठा दे। काकी फटा सा बोरा लेकर के आई जिसमें गोबर फेंकती थी, भगवान को वो बिछाया, और जैसे बिछाया ना तो भगवान ऐसे बैठे मानो भगवान किसी डल्लभ के गद्दे पे बैठे हो। भगवान हंस दिए, वाह काकी कितनी अच्छी आसन की व्यवस्था की है, धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव, धन्य है इस गोविंद का स्वभाव। उस महल में उस गद्देदार आसन पर, मणियों से सुसज्जित आसन पर नहीं बैठा, और यहाँ विद्राणी के फट्टे पर बैठ गया। भगवान ने कहा काकी जी अब देर मत करो, भूख लगी है, कुछ ले आओ। धन्य है श्री कृष्ण, दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके आज यहाँ भूख के मारे तड़प रहा है, क्योंकि भूख 2 ही जगह लगती है, या तो भूख ना हो और कोई आग्रह इतने प्रेम से करे कि भूख ना होते हुए भी भोजन कर लिया जाए, इतना प्रेम हो कहने वाले के वाणी में। भगवान कहते हैं काकी भूख लगी है। काकी ने कहा बैठो, अब काका जी आ रहे हैं भोजन की व्यवस्था करके, जब तक तुम केले खा लो। कुछ केले रखे थे, उठा करके सामने रख दिए, कन्हैया इन्हीं को खाओ। भगवान ने कहा काकी जी सुनो, हमारे एक कमजोरी है। बोले क्या? बोले हमने कभी अपने हाथों से नहीं खाया। बोले जब छोटे थे ना तो यशोदा मैया अपने हाथों से हमें खिलाती थी, और जब विवाह हो गया तो रुक्मणी आदि रानियां अपने हाथों से खिलाती हैं, और जब मैं भगवान के रूप में कहीं पूजा जाता हूँ ना तो भक्त अपने हाथों से खिलाते हैं। काकी मैंने आज तक अपने हाथों से नहीं खाया, तू ही खिला दे। अब काकी ने कहा मैं और तैयारी कर। बोले तैयारी बाद में हो जाएगी, तू तो मुझे फल खिला दे। अब काकी जी बैठी सामने, भगवान बैठे सामने। काकी ने केले का फल उठाया, केले को छीला, और छील करके छिलका फेंकने की जगह गुठली फेंक दी, और खिलाने की जगह गुठली खिलाने की जगह भगवान को छिलका खिलाने लगी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान छिलका खा रहे, एक छिलका खाया और ये वाह काकी कितना सुंदर फल है, और है क्या? काकी ने कहा हाँ है। झट से तोड़ा, गुठली फेंकी, छिलका खिला दिया। अब ना भगवान को पता है कि क्या खा रहा हूँ, न काकी को पता है कि क्या खिला रही हूँ। यही तो प्रेमियों के प्रेम की परिकाष्ठा है, यही तो भक्त और भगवान के संबंध का यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन है। तुम भगवान को क्या चढ़ा रहे हो ये भगवान नहीं देखता, कैसे चढ़ा रहे हो ये भगवान नहीं देखता। 5 दिन का है, 10 दिन का है, कितने दिन का है, सोना है, चांदी है, मिट्टी है, ये नहीं देखता परमात्मा। भगवान तो देखता है कि उस वस्तु में तेरा प्रेम कितना है, भाव कितना है। ये जरूरी नहीं, हमने देखा कई घरों में भगवान को भोग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सुबह सुबह इतने जल्दी भोजन नहीं बनता। ये बंद करो।
सुबह यदि बासा भी रखा है ना, 2 दिन का बासा भी रखा है, लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति यदि घर में है लड्डू गोपाल की, तो बासे का भोग ही लगा दो, क्योंकि लड्डू गोपाल हैं, बालक हैं, वो बालक जैसी सेवा करनी पड़ेगी उनको। हाँ, अरे हमने ऐसे भक्तों की कथा सुनी है कि भक्त अपना जूठा खिलाते थे भगवान को और भगवान खाते थे। अरे किसी की क्यों कहें, भिलनी के सबरी के यहाँ गए ना भगवान, तो बेर पहले खा रही है, फिर भगवान को खिला रही है, जूठा खिला रही है। भगवान ये नहीं देखते कि जूठा खिला रही कि ताजा खिला रहे हैं, नहीं नहीं, भगवान तो उस वस्तु में भाव देखते हैं। भगवान को जब छिलका खाते हुए आकर के विदुर जी ने देखा, विदुर ने कहा विदुरानी पागल हो गई, तूने कृष्ण को कितने छिलके खिला दिए, देख। जैसे विदुरानी ने देखा तो 150 केले की गिरी पड़ी है, यानी 50 केलों के छिलके भगवान खा चुके। धन्य है। विदुरानी ने कहा क्षमा करना ठाकुर जी, द्वारिकाधीश, मैं तो आपको छिलका खिला रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ कर दो। भगवान कहते विदुरानी माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए माफी मांगनी चाहिए कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि तू केला खिला रही थी कि मुझे छिलका खिला रही थी। इतने मीठे थे ये फल, ये छिलके। हाँ, विदुर ने कहा लड्डू खा लो कन्हैया, भगवान ने कहा लड्डू दे दो। जैसे लड्डू खाया भगवान ने मुंह टेढ़ा कर लिया। विदुर ने कहा क्या हुआ कृष्ण? बोले एक बात बताऊं विदुर जी? बोले कहो। बोले देखो, जो स्वाद काकी के केलों के छिलके में था ना, जो मिठास काकी के छिलकों में लगी, वो मिठास इस लड्डू में कहीं नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि केले के छिलके नहीं, वो काकी का प्रेम था, वो काकी का भाव था। और विदुर जी, मैं तो केवल भक्तों के भाव को जानता हूँ, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। और भगवान के प्रेम में कहीं शर्त नहीं, क्योंकि ये प्रेम, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। उठाइए दोनों हाथ प्रेम के साथ, मीठी मीठी ताली
पूछा, इनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। अपने दोनों हाथ उठाकर सुंदर सुंदर ताली से गान करते हुए बोली बाके बिहारी लाल की। खड़े हो जाइए, सभी आनंद करिए। जय जय श्री राधे। उठाइए अपने दोनों हाथ और सुंदर सुंदर ताली से गा करते हुए जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दम दम में होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय जय श्री राधे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है।
बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ गाँव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ गाँव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है।